अगर मूंग की एक ऐसी किस्म मिले जिसमें पीला मोज़ेक, पत्ता झुरी, पत्ता मरोड़ जैसे विषाणु रोग नहीं लगे और ये किस्म अब तक उपलब्ध किस्मों से भी 20% तक अधिक उत्पादन दे तो किसानों का खुश होना लाजमी है। साथ ही एक ऐसी किस्म जो देश में पहले से अधिक भूभाग पर उगाई जा सके तो सोने पे सुहागा होगा। ये सच कर दिखाया है हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष मूंग की नई रोग प्रतिरोधी किस्म MH 1142 को विकसित कर एक और उपलब्धि को विश्वविद्यालय के नाम किया है। मूंग की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। किसानों के लिए इस किस्म के बीज अगले वर्ष से बाजार में उपलब्ध होंगे। इस नई किस्म में खास बात यह है कि ये खरीफ मौसम में बोई जा सकती है और इसे भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी के मैदानी इलाकों में काश्त के लिए अनुमोदित किया गया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व असम के इलाकों में इस किस्म के मूंग की पैदावार ली जा सकती है। HEU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने इस उपलब्धि पर कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी है और किस्म विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस किस्म को विकसित करने में किन वैज्ञानिकों ने अपनी अथक मेहनत की। पहले तो बात मैं यही कहूँगा कि जो मूंग की फसल है इसकी आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गई है, क्योंकि ना केवल ये प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है और जो कि हमारे खाने के लिए ज़रूरी है, किंतु इसमें आप देखिए कि जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरकता शक्ति वो घटती जा रही है। हम चाहते हैं कि बीच में फसल बदलाव में कुछ ऐसी दलहन फसल आनी चाहिए जो एटमॉस्फेरिक हमारी नाइट्रोजन वातावरण से उसको खींचकर ज़मीन में लाती है और उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और मूंग का एक और फ़ायदा है कि ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उससे दो फसलों के बीच में भी कई बार मूंग हम ले सकते हैं, जैसा कि गेहूं काटने के बाद और धान लगाने के बीच में अगर हमारे पास 60-70 दिन का समय है तो उस समय अगर हम मूंग ले लें तो वो एक एडिशनल इनकम फार्मर की होती है। उसके अलावा ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ती है और कई प्रकार के जो खरपतवार उस दौरान में आते हैं तो वो उनका नाश होता है। और तीसरा एक पानी की भी उसमें एक ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि फलियाँ लेने के बाद मूंग का जो जितना भी रेजिड्यू जितना भी अवशेष है हम उसको खेत में मिलाते हैं तो उसके जो ज़मीन के भौतिक गुण है वो सुधर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में मैं आज के दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आज आप सभी के बीच में हम एक ऐसी वैरायटी तो एक जो विकसित की हमारी साइंसदानों ने, जो हमारा अनुवांशिक जो विभाग है और पौध प्रजनन वाला, तो उसका एक अनुभाग दलहन विभाग है। तो डॉक्टर छाबड़ा जी उसके अध्यक्ष हैं हमारे पौध प्रजनन विभाग के, और ये डॉक्टर राजेश जी उसमें काम करते हैं अनुभाग में, दलहन विभाग में। तो इनके द्वारा एक मूंग की किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है MH 1142। और ये इनके नेतृत्व में तो निकली है, किंतु और भी दूसरे जो साइंसदान हैं जिन्होंने अथक मेहनत की है इस वैरायटी को निकालने में, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर छाबड़ा ने बताया एक वैरायटी को निकालने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। और उसके बाद ये भी श्योरिटी नहीं है कि किसान इसको कब तक अपनाएंगे, कि ये किसानों के लिए कितने दिन तक काम करेगी। किंतु जो ये किस्म निकली है मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टर राजेश यादव है इनके नेतृत्व में डॉक्टर रविका जी, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर PK वर्मा जी और डॉक्टर AK छाबड़ा की अथक मेहनत का परिणाम है। तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने में डॉक्टर SK शर्मा, डॉक्टर AS राठी, डॉक्टर तरुण वर्मा, डॉक्टर रोशन लाल का भी विशेष योगदान है। विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग में दलहन अनुभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश यादव के अनुसार इस किस्म को तैयार करने में 13 साल के करीब समय लगा है, लेकिन ये किस्म वर्तमान समय के विषाणुओं के लिए भी रोग प्रतिरोधी है। इस किस्म की खास बात यह है
कि इसकी एक फसल एक साथ पककर तैयार होती है। इस किस्म की फलियां काले रंग की होती हैं। वे बीज मध्यम आकार के हरे व चमकीले होते हैं। इसका पौधा कम फैलावदार, सीधा एवं सीमित बढ़वार वाला होता है, जिससे इसकी कटाई आसान हो जाती है। यह किस्म विभिन्न राज्यों में 63 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 12 क्विंटल से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है। मूंग की इस किस्म में सफेद मक्खी व थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट व अन्य फली छेदक कीटों का प्रभाव भी पहले वाली किस्मों की तुलना में बहुत कम होगा। ये किस्म है लगभग पूरे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक पूरे एरिया में, जहाँ पे कि अलग अलग किस्म की ज़मीन है, अलग अलग किस्म की जलवायु है, उनमें हर जगह पे ये पैदा होती है। पकने की अवधि इसकी 63 से 70 दिन तक है, जैसा माननीय कुलपति जी ने बताया। और दूसरी बात, आजकल सबसे ज़्यादा मूंग की क्रॉप लेना रिस्की इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े और बीमारियाँ आ रही हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की कीड़े और बीमारियाँ आती हैं, बीमारियों की तो ये बिल्कुल प्रतिरोधी है, मगर मूंग में कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो कि कीड़ों की बिल्कुल प्रतिरोधी है। लेकिन इसमें औरों के तुलना में जो पहले वाली किस्म है उनकी तुलना में कीड़ों का प्रकोप कम होता है। और जो खास बीमारियां हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने अभी बताया था, पीला मोजैक, पत्ता झुरी और पत्ता मरोड़, ये तीनों विषाणु से फैलती है और ये विषाणु कीड़ों के द्वारा ही एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलाए जाते हैं। यदि बीमार पौधे का रस यदि एक कीड़ा चूसता है और वो किसी स्वस्थ पौधे पे जाके बैठता है, जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर के, उसमें प्लाज्मोडियम होता है, वो मनुष्यों में फैलता है। इसी तरह इसमें जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, वो एक पौधे से दूसरे पौधों में कीड़ों के द्वारा ही फैलाया जाता है, जिसमें कि सफ़ेद मक्खी मुख्य है। तो उनका अटैक भी कम है, इस वजह से इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है और किस्मों की तुलना में। पकने की अवधि भी कम हुई है? नहीं, पकने की अवधि, ये अवधि का इसमें ख्याल ज़्यादा नहीं रखा गया। एक तो अडेप्टेशन और रोग प्रतिरोधी क्षमता, इनका विशेष ध्यान रखा गया है। पकने की अवधि ये खरीफ के लिए है। खरीफ में हमारे पास समय पर्याप्त होता है, फसल लेने के लिए 3 महीने आराम से होते हैं, तो 70 से 90 दिन तक की किस्में भी आराम से काम दे देती है। उसी से डेवलप करने में लगभग 13 साल लगे, 12-13 साल लगे। दिक्कत नहीं, प्रोसेस ही इतना लंबा है, दिक्कत कोई नहीं है। नई किस्म बनाने का जो तरीका है, हम 2 अच्छे प्रजातियां छांटते हैं, उनमें अलग अलग गुण होते हैं, उनको मिलाना होता है और फिर उनको स्टेबलाइज करना होता है, तो उसमें समय लग जाता है। उसके बाद फिर 4-5 साल की टेस्टिंग होती है पूरे भारत में, अलग अलग जगह पे उनको बो के देखा जाता है कि जहाँ जहाँ पे कहीं पे रोग ज़्यादा आता है, कहीं पे जलवायु अलग है, कहीं पे मिट्टी अलग किस्म की है, पानी अलग किस्म का है, कहीं पे कम बरसात है, कहीं पे ज़्यादा बरसात है, तो वो सभी जगह पे ये अडेप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, वो चीज़ें टेस्ट करने में भी 4-5 साल लगते हैं। उत्पादक क्षमता नहीं, अभी टाई अप तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन अभी हुआ है इसका पिछले महीने ही, और उत्पादकता इसकी जो पुरानी किस्में हैं खरीफ की, उनसे लगभग 10-12% ज़्यादा है। हाँ, एक सवाल ये था कि आपने बताया कि आपने 13 साल में ये चीज़ की है। जब आपने 13 साल पहले इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो उस टाइम जो जीवाणु विषाणु थे, आज उनकी क्षमता कितनी है? 13 साल बड़ी है। जो आज हम देखते हैं तो हाँ। मतलब ग्राउंड लेवल पे कपास, मूंग और क्योंकि सारी फसलें कुछ हाँ, ये कितने साल तक टिक पाएगी? इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी सर, कीड़ों का तो अभी कोई सॉल्यूशन है नहीं, ऐसा कोई खास कारगर उपाय नहीं है। अभी इस पर काम चल रहा है और संभावना है जल्दी इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। ओवर द ईयर वायरसेस के स्ट्रेन्स नए आ जाते हैं, चेंज होता रहता है, म्यूटेशन हो जाती है, उसमें नई स्ट्रेन आ जाती है वायरस की। एक की प्रतिरोधी आप निकाल दोगे। तो ये जो किस्म है, ये आज के टाइम में जो वायरस है फसल, हाँ जी, उसको प्रतिरोध करेगा या 13 साल पहले वाले के हिसाब से? आज के में भी, क्योंकि इसकी लगातार इवेल्युएशन चल रही है। 13 साल में ये नहीं कि भाई शुरू में ही इसकी इवेल्युएशन हुई थी, ओवर द टाइम जो पिछले 5-6 साल जो टेस्टिंग के हुए हैं, ये डेवलप तो 5-6 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये पूरी टेस्टिंग हुई है इसकी, तो अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में लगा के इसको देखा गया है, और जो बीमारियों के और कीड़ों के हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे भी लगा के देखा गया। भारत में भारत सरकार ने छांट रखे हैं हर फसल के लिए, हर बीमारी के, हर कीड़े के, कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका अटैक होता है, यहाँ पे इनको बो के देखो, यहाँ पे क्या प्रभाव आता है फसल पर।
उन जगहों पे भी इसकी इवेलुएशन हुई है, उसके बाद में फिर ये रिलीज़ होगी। ये कोई भी ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।